हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला क्या सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपके मन में कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का जो है जवाब जानने के लिए आज की रीडिंग रहने वाली है। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। अगर ये सवाल आपके मन में उठते हैं तो बिल्कुल हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए हो। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कीजिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। कमेंट्स के माध्यम से अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं। एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देखो, ईश्वर का धन्यवाद करने का यही एक जरिया है कि आप डिवाइन को थैंक यू करते हुए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर जीवन में बहुत सारी समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे आपके सवाल हैं, तो उनके जवाब गाइडेंस आपको बहुत सारी टैरो से मिल जाती है, तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, हील हो पाते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फ़ीस है, आपकी एनर्जी की फ़ीस होती है जो आपको देनी ही पड़ती है। ओके, तो व्हाट्सएप नंबर है ये, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिए हैं तो देखने की कोशिश करते हैं क्या सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सारे सवाल आपके मन में उठते क्यों हैं? दरअसल उठना लाजमी है, ये सवाल उठेंगे क्यों नहीं? क्योंकि आपके जीवन के जो तमाम तरीके के हालात रहे, मौजूदा हालात में भी आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, और अक्सर लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप तो पूरी तरीके से टूट गए, निराश हो गए, हताश हो गए, कुछ जीवन में जैसे कि आपके बचा ही नहीं। यहाँ जो दर्द उभर के आया है कार्ड में, मैं ये कहूँगी इसमें 2-4 कार्ड छोड़ के कोई कार्ड ऐसे नहीं है जो आपके दर्द को बयान नहीं कर रहे हैं। तो इतना दर्द, इतना दिल आपका दुखा है। दरअसल ये कार्ड जैसे ही मैंने शफल किए और टेबल पे लगाए, मेरा बहुत दिल भारी हो गया, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है कितनी हैवी है। ये मैं सोच के जो जिस पे बीत रहा है उसका दर्द क्या रहा होगा। ये जो भी आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, और प्लीज़ कमेंट्स में बताना तो कितना आपके ऊपर बीता होगा। जो कार्ड इतने हैवी आए हैं, इतनी हैवी एनर्जी आई है, तो ये दर्द से जो आप गुजरे हैं, ये दर्द की जो सीमा है वो आपको ही पता है। तो इस दर्द में अगर कोई ये शब्द कह देता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपके मन में सवाल ज़रूर उठ कर खड़ा हो जाता है और आप सोचते हैं कि ईश्वर इसमें क्या अच्छाई है। मेरा घर टूट गया, मेरा परिवार टूट गया, मेरे अपने लोग मुझसे बिछड़ गए, मेरे लिए कोई एक इंसान खड़ा नहीं है, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये सब कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कहीं आपको अच्छाई वहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आपको ऐसा लगता है सिर्फ ये सारी बातें जो है तसल्ली देने के लिए हैं, मन को शांत करने के लिए हैं, ना कोई कुछ होता है, ना कुछ ये बातें कुछ भी कारगर नहीं है, सब फिजूल की बातें हैं। कभी कभी आपको गुस्से में यहाँ तक आ जाता है ईश्वर भी है या नहीं है। फिजूल की बातें आपको सारी लगने लगती हैं, क्योंकि जब दर्द जिस पर गुजरता है ना, वही जानता है कि वो दर्द कैसे सहन करता है। लेकिन आप सोचना कभी शांति से बैठ के कि जो दर्द आप पर गुजरा, जिस टाइम उस दर्द से आप गुजर रहे थे, तब आप क्या थे और आज आप क्या हैं, ये एक बार सोचने की ज़रूरत है आपको जीवन में। क्योंकि वक्त आपका चाहे कितना बुरा रहा, लेकिन ईश्वर ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके मन की दुविधाएं मैं समझ सकती हूँ, आपके प्रश्न को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सोचो कठिन से कठिन परिस्थिति में जब सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया, तो कहाँ से आपके अंदर वो हिम्मत आई, वो स्ट्रेंथ आई, कहाँ से वो विचार आए खुद को एक नए सिरे से जीवन देने के। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा थी। वो मार्ग खुलते चले गए आपके लिए जो कभी आपको बंद नज़र आते थे। देखो, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सामने भी कोई रास्ते होते हैं। यहाँ तक कि इतने डिप्रेशन में इंसान चला जाता है कि उसको लगने लगता है कि मृत्यु के अलावा शायद उसके जीवन में अब कुछ ठीक नहीं होगा, शायद वो मर जाएगा तभी सब ठीक होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मरने से क्या होगा, जब तक आपकी जितनी वर्ष की ज़िंदगी है आपकी, उतना वर्ष आपकी आत्मा
भटकेगी बिना शरीर के, तब आप ना तो अपने मन की बात को कह पाएंगे, ना भूख की कह पाएंगे, ना प्यास की कह पाएंगे। आप नॉर्मल जीवन वही जी रहे होंगे, लेकिन शरीर नहीं होगा, खाने पीने को नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, और वो लोग जिनके पीछे आप ख़त्म हो गए उनको खुश होते हुए आप देख रहे होंगे, और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो जब जीवन की आयु आपकी जितनी शेष रह जाती है, उतना इस प्रकार का जीवन आपको जीना पड़ता है। आपको आंखों से देखना पड़ता है उन बुरे लोगों को खुशियां मनाते हुए, या वो काम करते हुए जिनको आप रोक रहे होते हैं, जिनके पीछे परेशानी। क्यों ना अपने जीवन, जो कीमती जीवन है, इसको अपना बचाया जाए और ऐसे बुरे लोगों से दूरी बना ली जाए। उनको छोड़िए, ना कि अपने जीवन को छोड़िए। ठीक है, किसी के पीछे जीवन और किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिंदा हैं या मर गए। थोड़े समय के लिए रोना धोना, लोगों को दिखाने के लिए स्टेटस डाल देना और बहुत ज़्यादा नाटक नौटंकी करना लोगों के स्वभाव में होता है, वही करेंगे आपके मर जाने पे। तो मरना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, ईश्वर परमात्मा है, ये सत्यता है। और जो कुछ होता है दरअसल सच में अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी आप गौर करिए, एक घटना आपके जीवन में कुछ घटित हुई, आपको कोई ऐसी बात पता चली जो शायद उससे पहले अगर आपको पता नहीं चलती तो आप नॉर्मली जीवन जी रहे थे, लेकिन उस घटना के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप सहन नहीं कर पाते उस दर्द को, जैसे कि आपको किसी ने धोखा दे दिया, या आपके पीठ पीछे उस इंसान ने कोई ऐसी बात की जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, या बहुत बड़ा जीवन में आपके उतार चढ़ाव आ गया। तो ये किस लिए? आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। अब कोई मक्खी पड़ी हुई दाल लाके आपके सामने रख दे, तो आप मक्खी निकाल के फेंके आएगा पीछे आपको दाल दे देगा, आप बड़े स्वाद से खा लेंगे। लेकिन अगर आपके सामने वो मक्खी पड़ जाए, क्या आप उस दाल को खाएंगे? और अगर खाएंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा, आपको कोई बीमारी हो सकती है, कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है, आप नहीं खाएंगे। तो ईश्वर जो है, जो दाल में मक्खी पड़ी है, आपके सामने दिखाना चाहते हैं, जिससे कि आपके जीवन में इन्फेक्शन ना फैल जाए, आप टेंशन डिप्रेशन से बाहर आएँ। थोड़े समय के लिए डिप्रेशन में जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए एंजाइटी फील कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए आप बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट कभी परेशान नहीं होते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि आप अपनी नई पहचान बना लेते हैं, आपका नाम हो रहा होता है, और वो लोग जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, जो ये चाहते थे कि आप मर जाएं, डिप्रेशन में जाएं, पागल हो जाएं, फिर वो आपका मुंह ताकते हैं। बिल्कुल आप अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करिए और सोचिए कि आपसे उन बुरे लोगों को अलग किया गया जो कि आपके जीवन के लिए कतई अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेश मात्र अच्छे नहीं थे। तो ईश्वर आपको वही देता है जो आपके लिए उचित है। अगर कोई इंसान, कोई बंदा आपके जीवन से जाता है, या बंदी आपको छोड़ के जाती है, या कोई भी इंसान आपके जीवन से अगर छोड़ के जा रहा है, चला गया, तो कहीं ना कहीं वो अपना लक ठुकरा दिया उसने, क्योंकि आप हैं एक प्योर सोल। और प्योर सोल को पाना, देखो जितने सच्चे इंसान आप हैं, सच्चाई आज के ज़माने में ढूंढने से नहीं मिलती है, कोई वफादार नहीं मिलता है, सच्चा इंसान नहीं मिलता है। और आप इतने सच्चे हैं कि आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, और वही इंसान आपको धोखा दे रहा है, खुल के आ गया है आपके सामने अगर, तो शुक्रिया अदा करिए ईश्वर का, और बोलिए कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस इंसान का भी शुक्रिया अदा करिए जो आपके साथ बुरा कर रहा है। उस पर क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, शुक्रिया अदा करो। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका शुक्रिया, हे तुम जो भी हो मेरे जीवन के बुरा करने वाले, उन आप सबका शुक्रिया। अगर आप सब इतना बुरा नहीं करते तो मैं कितना मुँह में फंसा रहता या फंसी रहती, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर, मैं शायद वो कदम आगे नहीं बढ़ा पाती अपने लिए जो मेरे लिए उचित था। और देखो, जो आपका है वो आपके जीवन से कभी जाएगा नहीं, जो आपका है नहीं वो कभी भी आपके जीवन में आएगा नहीं। तो अपने मन के सवाल जो हैं आपके, जो उठते हैं, क्या सच में भला होता है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे ध्यान रखिए कि सच में बड़ा होता है। बस डिवाइन टाइम का थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है।
जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छे के लिए। अब किसी के जीवन में ऐसा भी होता है, हस्बैंड नहीं रहा या बच्चा चला गया, इससे बड़ा दुख क्या है। किसी के साथ कुछ भी ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना, मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन धज्जियाँ उड़ जाती हैं, बोल नहीं पाती हूँ। आप लोग समझना। तो सोचो, अचानक से घटना घट जाना, जीवन की बहुत बड़ा लॉस हो जाना, इसमें क्या अच्छाई है? आपके मन में उठता है सवाल। किसी को हम धैर्य नहीं बंधा सकते, कह नहीं सकते, उस टाइम शब्द नहीं होते हैं। मैं भी वहाँ पर चुप रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उसका दुख जब थोड़ा शांत हो जाए तब उसको नज़र आएगा। तो देखो, कर्मा लिखा है, अगर कोई बेबी जाता है जीवन से या हस्बैंड चला गया तो आपका उतने समय का कर्मा निश्चित है। या कोई भी रिश्ता आपके जीवन से चला गया, भाई कर्म फल पूरा किया, उतना आपसे उनको सेवा करानी थी या आपके द्वारा वो बदा था, उतना ही साथ लिखा था। आप जबरदस्ती, आपके रोने धोने से वो इंसान ना तो वापस आ जाएगा, ना जीवन दोबारा से मिल जाएगा किसी को। बस प्रार्थनाएं करिए, अगर ईश्वर के पास गए हैं तो उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, उनकी हमेशा एनर्जी आपके साथ रहती है। समझ गए? जो भी आपके हैं, जो बुजुर्ग होते हैं वो एंसेस्टर्स में हो जाते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, एंजल हो जाते हैं, है ना। एंसेस्टर्स वगैरह के जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपके पूर्वज ही होते हैं, तो वो भी अच्छे के लिए ही है। ऐसा नहीं है किसी की मृत्यु हो गई, जीवन में बहुत बड़ा लॉस हो गया, अब इसमें क्या अच्छा है? वो भी अच्छा है, एक मजबूती आपके अंदर आती है, आपका कर्म फल जो है पिछले जन्म का वो पूर्ण हो जाता है। आप निश्चिंताई से आगे, थोड़े समय के लिए अकेले ज़रूर होते हैं लेकिन आप अकेले इतना मजबूत हो जाते हैं, आप आगे कदम उठा लेते हैं, आगे बढ़ना सीख जाते हैं, अकेले रहना सीख जाते हैं। और जिसने धैर्य धारण कर लिया, जो अकेले रहना सीख गया, उसके जीवन में देखो खुशियां उससे दूर नहीं हैं। खुशियां कहाँ हैं? आपके अंतर मन में। अब सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन ही बन बैठता है। हमारा मन जो है लोगों से जुड़ना चाहता है, लोगों में खुशियां ढूंढना चाहता है, तो वो वहाँ पर खुशियां नहीं मिलेंगी। आपकी जितनी अपेक्षाएं होंगी, आपकी उपेक्षा होगी, आपका अपमान होगा, आपको लोग दुत्कारेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे या जान लेंगे कि आपकी ये कमजोरी है, वो व्यक्ति कमजोरी है, वो वस्तु कमजोरी है, तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको फ़ायदा नहीं उठाने देना है किसी को। हमेशा जहन में रखना है, मेरे ईश्वर जो चाहते हैं मेरे लिए, जो उचित होगा वही होगा। जैसे माता पिता दंड देते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, क्या उनको प्यार नहीं होता? बहुत प्यार होता है, लेकिन बच्चे की भलाई के लिए कि आगे उसका भविष्य अच्छा हो। इसी प्रकार से डिवाइन का रहता है, इसी प्रकार का यूनिवर्स पूरा आपका साथ देती है, आपको कहीं से तकलीफ देना नहीं चाहती। आप जब मन में विचारों को समेट लेते हैं और खुशियाँ महसूस करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी खुशियाँ तो मेरे अंतर मन से ही हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं खुश रहना ही है, मुझे आंसू नहीं बहाना है, मुझे मजबूत बनना है, मैं एक मजबूत सोल हूँ, मैं सोल हूँ, मेरा कनेक्शन क्या है, ईश्वर ने कर्तव्य दिए हैं वो मुझे करना है। लोग छोड़ के जाएंगे वो भी मेरे अच्छे के लिए, लोग मेरे जीवन में आएंगे वो भी मेरे अच्छे के लिए। तो सब कुछ जो भी कुछ होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, ये सिर्फ दिल बहलाने वाली बात नहीं है। अगर आप परिस्थितियों पर गौर करते हैं तो देखते हैं एंड में जाके सब अच्छा हो जाता है। जैसे एक फिल्म होती है ना, बनती है, शुरू में कितना बवाल, कितने गुंडे, कितने विलेन, कितने लोग, प्यार के बीच में बहुत ज़्यादा पंगे। मैं हिंदी फिल्में थोड़ा कम ही देखती हूँ तो, लेकिन वो भी जो भी कभी देखी हैं तो उनमें कितना पंगे, कितने बवाल मचते हैं। अब अगर इंग्लिश मूवी ले लो तो उसमें भी देखो एडवेंचर में कितनी कठिनाइयाँ उससे गुजरता है इंसान, बचने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन एंड में जाके क्या होता है, हीरो की जीत हो जाती है और परेशानियों से मुक्ति हो जाती है, एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। एक उदाहरण लीजिए छोटा सा, कोई बीमारी आपको हुई, जैसे कि बुखार आया, सिर दर्द हुआ, क्या परमानेंट होता है? नहीं। आप एक टैबलेट खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। मतलब अगर आपने इच्छा शक्ति रख ली कि ये मेरे जीवन में सब ठीक होना ही होना है और जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल सिर दर्द भी आता है तो आपको ये एक एहसास कराने के लिए, जब आप दूसरे के सिर का दर्द होगा आप कभी एहसास नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर बीत जाएगा तो आप तुरंत एहसास करेंगे कि अरे इसको सिर दर्द है, अरे मुझे हुआ था तो ऐसी तकलीफ हुई थी। तो वो आपको अनुभव कराया जाता है। हर चीज़ का मतलब एक लॉजिक है, एक चीज़ जो ईश्वर की तरफ से है, हर चीज़ का एक मतलब है।
बस वहाँ पे शांत होके उस मतलब को समझना है कि ये क्यों हो रहा है मेरे जीवन में। हो रहा है तो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है और मैं निश्चिंत रहूँगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल छोड़ दो परमात्मा पे अपने आप को। ओके, डिवाइन भी कहना चाहती है आप निश्चिंत रहो, वो हैं हमेशा आपके साथ, ईश्वर आपके साथ हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। किस किस के जीवन में मन में सवाल ये उठता है बताएं ज़रूर, और समाधान आपका हुआ है या नहीं सब कुछ मुझे बताएं कमेंट्स के माध्यम से। आप लोगों के कमेंट्स से मुझे रीडिंग करने में बहुत आसानी होती है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।